अच्छा अनुपम, हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ और पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। यू बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर और सो अभी मैं करंटली एफसी में एज अ फुल टाइम लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। सो आई होप कि आप आई थिंक सारे सीएस के ग्रेजुएट्स हैं। तो कुछ क्वेरीज थी रिलेटेड टू द कोर्स कि इसमें आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड वी नो दैट कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे अपने बैचलर स्टडीज़ में। बट द थिंग इज़ कि सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। So the screen is visible to everyone, right? That is cool. Yes, we can see. Yeah, okay, thank you. And here, I don't know why यहाँ पे शेयर है अभी। सो अभी आपको जो जी पीडीएफ फाइल फिलहाल सर आया शेयर्ड है। है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे आर अराउंड 9 चैप्टर्स। सो द चैप्टर 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें देर आर 5 यूनिट्स: the concept of artificial intelligence, applications of AI, techniques in AI, artificial intelligence trends and markets, and then course road map ना। सो इसमें बेसिकली एक आपको रिफ्रेश करना है ऑन द एआई कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली कि व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज़ डीप लर्निंग। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी बीएस में कवर कर चुके होंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड दिस वन ऑफ द कंपल्सरी कोर्सेज जो हम पढ़ते हैं इन बैचलर स्टडीज़। The next topic is basically the next chapter is math for data science. So इसमें again basic चीज़ें हैं like the basic math for data science, then understanding data science by using vectors, by matrix and derivatives. So यहाँ पे आप देख लें कि जो यूनिट 3 है, यूनिट 3, 4 एंड 5। सो यूनिट 3 में अगर आप ये कोर्स पढ़ चुके हैं, मे बी द बेसिक लीनियर अलजेब्रा या इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेक्टर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डेरिवेटिव्स। बट इस कोर्स में जो मेन पर्पस है और जिस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो ये है कि वेक्टर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं इन डेटा साइंस। लाइक वेक्टर्स, आप सबको आई थिंक आइडिया होगा कि वेक्टर जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, क्वेन हैं, जितने बड़े बड़े रिसेंट या पिछले साल या उससे पहले सालों में जो मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं,
तो वो सारे वेक्टर बेस्ड ही उसके वो उन पे काम करते हैं। लाइक जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं तो हम उनको वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक द एम्बेडिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे द गोल इज कि वो वेक्टर्स की जो चीज़ें हैं वो कैसे हम मैप कर सकते हैं टू दोज एम्बेडिंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, मे बी इन योर हाई स्कूल या मे बी उसके नेक्स्ट 11th 12th ग्रेड। बस यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है मैट्रिक्स का, कि जब हम न्यूरल नेटवर्क्स को स्टडी करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या जो मैट्रिक्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द थर्ड यूनिट इज डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स में अगेन ये आप एक्स्ट्रा जो कोर्सेज पढ़ते हैं, यानी कि जो आपके प्री रेक्विजिट कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे आप इनको एज अ टेक्निक, एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बट इस कोर्स में द गोल इज़ कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस क्या हैं इन न्यूरल नेटवर्क्स। लाइक आपने नाम सुना होगा बैक प्रोपगेशन का, जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड देन बैच ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो वहाँ पे द गोल इज़ ऑफ दिस चैप्टर 2 कि हम डेरिवेटिव्स अप्लाई कर सकें ऑन न्यूरल नेटवर्क्स, और वहाँ पे हम अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर सकें। पैरामीटर्स की अपडेशन, वेक्टर की यूजेज, मैट्रिक्स की यूजेज, ये आज तक हो रही हैं इन इंडस्ट्री, राइट। सो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आउटडेटेड हो, राइट। सो मैट्रिक्स अगेन हम न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं, वेक्टर यूज़ कर सकते हैं इन एम्बेडिंग्स, और डेरिवेटिव्स यूज़ कर सकते हैं इन बैक प्रोपगेशन। अभी तक जितने भी मॉडल्स हैं वो सब बैक प्रोपगेशन वगैरह पे काम करते होते हैं। देन देयर विल बी अ क्विज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर है वो है ईडीए पे, राइट। अब ईडीए में, अब दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ जो डेटा साइंसेस के कोर्सेज होते हैं या डेटा माइनिंग के, तो वो कंपलसरी कोर्स नहीं होता, वो कोर्सेज होते हैं इलेक्टिव्स। सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लाहौर में पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को एडीए के बारे में आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आज आउट ऑफ आई थिंक 35 और 40 स्टूडेंट्स, देर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स जिनको एडीए का आइडिया था कि एडीए क्या चीज़ है। जो बाकी 35 स्टूडेंट्स थे उनको नहीं था पता कि व्हाट इज़ एडीए। सो द टारगेट इज़ कि हम सबको लेके चलें अपने साथ, जिनको ये चीज़ें क्लियर हैं तो उनको एटलीस्ट एप्लीकेशंस का आइडिया हो, जिनको क्लियर नहीं है तो उनको वो एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगेन इसमें नंबर अरेज, डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर ऑप्टिमल कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस और पैंडास वगैरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं। द चैप्टर 4 इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। सो द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप नोट कर लें कि जैसे यहाँ पे चैप्टर 2 पे देर आर 33 क्रेडिट आवर्स, एंड आपके जो कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी में वो एक कोर्स होता है 45 क्रेडिट आवर्स का, राइट। यानी कि अ सॉर्ट ऑफ जो एक कंप्लीट सेमेस्टर होता है, उस कंप्लीट सेमेस्टर को वी आर ट्राइंग टू कवर द कंप्लीट कोर्स इन अ सिंगल वीक, ठीक है। एंड ये कंप्लीट जो कोर्स है दिस इसमें मैं अभी देख रहा था तो अराउंड कोई 6 चैप्टर्स, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। सो एडीए में अगेन 33 क्रेडिट आवर्स, और ये सारी चीज़ें हम इस डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, देयर इज़ अ कोर्स प्रोबेबिलिटी या स्टेटिस्टिक्स का जो कोर्स होता है, कि बेसिक स्टैट या इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे द गोल इज़ कि अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स थिंग्स, कि हम उनको फिर अप्लाई कर सके ऑन द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के। रिमेंबर के जो मशीन लर्निंग के जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, तो उनमें हम ये करते हैं कि कोई फीचर बेस्ड काम कर रहे होते हैं, राइट। जैसे जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 आपका सुपरवाइज लर्निंग में, तो उसमें जैसे नाइव बेस है या इस तरह जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, तो वहाँ पे हम रूल बेस्ड इस तरह की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें द गोल इज़ कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ना सीखें, बट उन कॉन्सेप्ट्स को हम मैप कर सकें ऑन जो हम नेक्स्ट जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 में देर इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग, इसका मेन फोकस ही सुपरवाइज लर्निंग पे है, और इसमें जस्ट आपको ये आइडिया देना कि अगेन अगर आप ऑलरेडी मशीन लर्निंग पढ़ के आ रहे हैं या फिर एआई का जो बेसिक कोर्स है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें आप कवर कर चुके होंगे, लाइक डिसीजन ट्री, नाइव बेस, केएनएन एल्गोरिथम, एसवीएम। बट द गोल इज़ कि इनके बैक पे जो मैथ है उस मैथ को अंडरस्टैंड करना। सो दिस इज़ अ कोर्स कि जिसमें हम थ्योरी यानी कि मैथ प्लस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द टेक्निक्स और जितनी चीज़ें हम उनको कवर कर सकें। चैप्टर 6 इज़ बेस्ड ऑन अनसुपरवाइज लर्निंग। सो अनसुपरवाइज लर्निंग ज़्यादातर कोर्सेज में जस्ट टच कराते हैं मशीन लर्निंग के कोर्सेज में या डेटा माइनिंग कोर्सेज में। बट इसमें वी हैव 33 क्रेडिट आवर्स, यू कैन से दैट कि देर इज़ अ कंप्लीट कोर्स ऑन अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। एंड यहाँ पे चैप्टर 6, ओके। So chapter 7 में there is a natural language processing and large language models for text mining. So again NLP का different course होता है यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पे complete जो कोर्स है वो हम ट्राई करते हैं कि विद इन 1 वीक उसको कंप्लीट करें।
ठीक है, उसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स है लाइक टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, लैंग्वेज मॉडल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद केरास। सो इसमें जैसे कि आपकी रिसेंट टेक्निक्स हैं लाइक जो एलएलएम्स हैं, उनको भी आप यानी हम डिस्कस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, देखिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रेनर के पास कि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये कवर कराने के बाद जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनको कवर कर लें। The chapter 8 is based on the neural network and deep learning. So this is one of the most important chapters कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर यानी कि जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है विच इज़ बेस्ड ऑन द डिकोडर पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, या जो डिफरेंट मॉडल्स हैं लाइक बर्ड, एक्सएलएम, रोबर्टा विच आर बेस्ड ऑन द इनकोडर पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर को अंडरस्टैंड करना है तो आपने न्यूरल नेटवर्क को लाजमी अंडरस्टैंड करना है। और इस चैप्टर में फोकस ये होगा हमारा कि हम न्यूरल नेटवर्क्स को बाय हैंड कर सकें विद द फॉरवर्ड पास एंड द बैकवर्ड पास। और अब हम देख सकें कि जब हम इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड पास करते हैं तो इससे जो हमारे पास चीज़ें अपडेट होती हैं, जो हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स हैं वो कैसे अपडेट हो रहे हैं। सो अगेन अगर आप जो सैमसंग ए इनोवेशन की जो वेबसाइट पे अगर आप देखें तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इस कोर्स में हम फोकस कर रहे हैं द थ्योरी, थ्योरी मीन्स द मैथ्स ऑफ द मॉडल्स एंड देन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ these मॉडल्स। Chapter 9 is based on the various deep learning topics like CNN, convolutional neural network model. So इस पे 10 hours हैं. It means that कि अब आप फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरेस्टेड है विजन वाली साइड पे, इमेजेस पे काम करना चाहता है, जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स हैं या इस तरह डिफरेंट ड्रोन्स है, जिस बाकी चीज़ों पे काम करना चाहता है इमेजेस वाली साइड पे, तो CNN मॉडल मीन्स इट डजेंट मीन कि हम सिर्फ CNN को कवर करेंगे। हम विजन के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे इसमें, और हम सिर्फ एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे CNN को। हाँ, सिर्फ आपको आइडिया हो कि कंप्यूटर विजन में हम किस तरह की चीज़ें कवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे RNN है फॉर सिक्वेंशियल डेटा, सो RNN आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट डेटा, फॉर एनी टाइप ऑफ सिक्वेंशियल डेटा। एंड ये 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स के बाद फिर आपका जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, तो वो इम्पोर्टेंट टास्क है इसमें। यानी ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप कवर कर चुके होंगे, कुछ चीज़ें आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, बट द मेन थिंग ऑफ दिस कोर्स इज़ द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख लें, जो कोर्स का 50% वेटेज है वो हमने असाइन किया हुआ है उसके प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप FYP करते हैं। ठीक है, सो FYP में क्या होता है कि आपकी जब असेसमेंट होती है तो सिर्फ आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे के लिए कोई जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं तो उसको चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसको डिटेल में नहीं देखते कि आपने कोडिंग कैसी की है। सो बाय कोडिंग आई मीन्स कि जो प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में, तो आप उन प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं कि नहीं ड्यूरिंग FYP। तो इस कोर्स का मेन पर्पस और समझने की एक चीज़ ये भी है कि इसमें हम देखें कि आप जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं आप उनको कितना फुलफिल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। जस्ट ये नहीं कि आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे दें चाहे GPT को और वहाँ से आप कोड करके और अपने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बट इसमें ये भी हम देखते हैं कि आपका जो कोड है वो कितना इंडस्ट्री से अलाइंड है। एंड अगेन अब जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है जिसमें द मेन थिंग इसके आइडिया। सो आइडिया में क्रिएटिविटी, अगेन डिफरेंशिएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नोन केसेस, इम्पैक्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड मैथड एंड टेक्निक्स। सो अगेन ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं ना, अगर आप डिटेल में देखें, बाय द वे दिस इज अवेलेबल डॉक्यूमेंट, आप उस वेबसाइट भी देख सकते हैं सैमसंग ए इनोवेशन की वेबसाइट पे। कोडिंग का पार्ट है हमारा कि कोडिंग आप कैसे देखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, एंड प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आप जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि आप CV पे ऐसा प्रोजेक्ट मेंशन कर सकें कि जहां भी आप अपनी CV भेज दें तो वो डायरेक्टली आपको उस प्रोजेक्ट से इतने इम्प्रेस हो जाएं कि वो आपको कॉल करें फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जाके आप उनको बता सकें कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है ऑफ द कंप्लीट AI। बाय AI आई मीन्स NLP जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, लीनियर अलजेब्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एंड आपके प्रैक्टिकल आपके पास स्किल्स क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पे वी हैव अराउंड 70 to 80 डिफरेंट लैब्स, तो जो हम आपको कराते हैं ड्यूरिंग द सेशंस, क्लासरूम्स के क्लास टाइमिंग के दौरान, यहीं पे हम आपको होमवर्क दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें आपका वीकली या मे बी बाई वीकली देर विल बी अ सॉफ्ट स्किल्स क्लास, कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और इस तरह की चीज़ें। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, नो डाउट वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है, बट यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि आप या तो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कर लें। रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट से मेरा मकसद ये है कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, जितने भी बड़े बड़े नाम ले सकते हैं आजकल, यानी कि फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स हर कंपनी का एक रिसर्च टीम भी है, जैसे AI, मेटा AI रिसर्च, गूगल डीप माइंड, गूगल रिसर्च, और इस तरह जितनी कंपनीज हैं। तो
आप यहाँ पे जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे वो उस लेवल का हो कि जिन जिन वेन्यूज़ में वो लोग अपने पेपर सबमिट कराते हैं, जिन जिन जर्नल्स में या कॉन्फ्रेंसिस में, देर इज़ अ कंपल्सरी पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि आप वहाँ पे उस लेवल का काम करके वहाँ पे सबमिट करा सकें। राइट। नो डाउट कि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ जीपीयूज अवेलेबिलिटी, बट हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखना होगा जिसमें हम या तो जिस कंपनी में आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ से अपने जीपीयूज को यूटिलाइज कर लें, या फिर एटलीस्ट ऐसा कोई काम हो कि आप आसानी से जो गूगल को लैब की जीपीयूज अवेलेबल हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकें। या देर आर ऑल्सो सम जीपीयूज अवेलेबल ऑन द कैगल, तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि किसी तरीके से आपका जो आइडिया है उस आइडिया को शेप करके वो उससे कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट बना सकें या मीनिंगफुल रिसर्च कर सकें उससे। और सो अगेन द लास्ट थिंग इज़ कि इस कोर्स को करने के बाद जो लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आसानी से इंडस्ट्री में जा इन हो सकें, या जो जिनका प्लान है कि वो पीएचडी का वो उनका प्लान है या मास्टर्स के लिए जिन बाहर जाना होता है, कि वो ऐसा रिसर्च बेस्ड कोई काम कर सकें कि वो अपने में सीवी मेंशन करने के बाद जो प्रोफेसर उनकी सीवी को पढ़े तो एटलीस्ट उसको इंटरव्यू कॉल के लिए लाजमी उसको वो कर ले, फिर शॉर्टलिस्ट कर ले। सो आई थिंक दिट्स अ कोर्स, अगेन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कोर्स के हवाले से, द कोर्स कंटेंट्स, द कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ, वालेकुम सलाम। सो लेट मी आंसर टू अली खान। अली खान, इस पे हम दोनों पे फोकस करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। जब आपको थ्योरी में आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो सबसे पहले फोकस होगा कि हम थ्योरी को क्लियर कर लें, थ्योरी मीन्स कि मैथ्स बिहाइंड दीज एल्गोरिथम्स, एंड देन उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। जी। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही है जो फाइनल प्रोजेक्ट है, तो कोर्स के दरमियान कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे? ये देखें, जो प्रोजेक्ट होगा ना, जैसे आप सेकेंड वीक से देख लें, मे बी सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ दिस कोर्स आप प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे, एंड देन वीकली आप प्रोग्रेस शो कराएंगे थ्रू योर इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, आप उनसे गाइडलाइंस लेंगे, वो आपको गाइड करते रहेंगे, ट्रेनर जो होगा आपका या जो टीए होगा। तो वीकली आप अपना प्रोग्रेस शो कराएंगे, यानी थ्रू आउट द सेमेस्टर जो आपका कोर्स है आप इस पे काम करते रहेंगे। How ठीक many है, hours is थैंक यू। dedicated to, oh, you will come practical training. So this is basically 50% of the time आप practical चीज़ों को हम देखते हैं जो labs हैं, and 50% of the time हम theory को देंगे। प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल होंगे या ग्रुप में? यस। सो दे प्रोजेक्ट्स जो हैं तो वो आइडियली 4 to 5 मेंबर्स के होंगे, यानी कि 4 to 5 मेंबर्स होने चाहिए ग्रुप में। बिकॉज देखिए, जब आप इंडस्ट्री में जब आप इन होते हैं ना तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आप काम करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है, आप इंडिविजुअल काम नहीं करते, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आप का पार्ट होते हैं। तो इसका मेन पर्पस ही यही है इस ग्रुप इसमें प्रोजेक्ट का, कि आप ग्रुप में काम करना सीख जाएं। नो, ऑनलाइन अटेंड करने की कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपने एटलीस्ट 90% क्लासेस अटेंड करनी है इन पर्सन, तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे सैमसंग वाले। जी। आई थिंक मैंने सबके आंसर सबको आंसर कर दिया जो चैट में मैसेजेस भेज रहे हैं। और डू यू गाइस हेल्प अस इन इंडस्ट्री प्लेसमेंट टू? ओके, सो वी विल बेसिकली जो आपकी स्किल्स हैं, हमारा मेन पर्पस है कि हम आपको स्किल सेट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड नो डाउट के स्किल सेट पे जब आप फोकस करते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं। मार्केट इज सैचुरेटेड, सो दिस इस कोर्स का मेन पर्पज़ यही है अली खान, कि जो आपका मार्केट है तो उसमें सीएस के ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं। राइट, सीएस के हैं, एआई के हैं, डेटा साइंस के, और अब तो माशाल्लाह से जितने हमारे पास बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं उन सब के मेरे ख्याल ग्रेजुएट्स हमारे पास आ रहे हैं। बट इस कोर्स का मेन पर्पज़ यही है कि आप स्टैंड आउट कर जाएं इन सब में से, कि भाई हमारे पास लेट्स से 100,000 ग्रेजुएट्स हैं पर ईयर इन पाकिस्तान में भी, और उन 100,000 में से ये जो हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स ले रहे हैं, ये 150 ऐसे प्रोजेक्ट्स कर लें
कि इंडस्ट्री के पास जब इनकी सीवी चली जाए ना, तो उनको फ़ौरन से आइडिया हो जाए कि भाई ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं और इनके पास वो स्किल सेट हैं। एंड ऑब्वियसली आप ये उस पर आप खुद मेहनत करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। मेहनत आप इस तरह से करेंगे कि आपने बिल्कुल रिसेंट किसी चीज़ पे काम करना है। जैसे कि मैंने आज एग्जांपल ली थी क्लास में कि देयर इज़ अ टेक्निक जैपा के नाम से, JEPA, इंट्रोड्यूस्ड बाय यान लीकन। ही वाज द, आई थिंक, प्रेसिडेंट ऑफ AI रिसर्च एट मेटा। तो आप इस तरह की टेक्निक्स पे काम करें, आप स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पे काम करें, बिल्कुल रिसेंट टेक्निक्स हैं सारे। आप पोस्ट ट्रेनिंग पे काम करें, LLMs की अगर आप बात करते हैं। तो जब आप बिल्कुल किसी नीच एरिया या किसी स्पेसिफिक रिसेंट टॉपिक पे काम करते हैं ना, तो फिर आप इंडस्ट्री आपको कहती है, मतलब आप वो समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल रिसेंट चीज़ें हैं जिन पे ये काम कर चुके हैं। लाइक एजेंटिक AI या जो चीज़ें हैं, रैग वगैरह की चीज़ें, ये थोड़ी आप समझ लें कि पुरानी हो चुकी हैं। कैन द कोर्स बी ऑनलाइन? सो बाय द वे, जिनके क्वेरीज हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन, तो उसमें असल में सैमसंग की तरफ से यही गाइडलाइंस हैं कि आपने एटलीस्ट 90% क्लासेस अटेंड करनी है इन पर्सन, राइट? और आई थिंक वो जो वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ, जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा है उन्होंने कि क्लासेस सारे इन पर्सन होनी है। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? 9 to 2 ही रहेंगी, यस। Now, new to AI, how can they come up with innovative idea during the course? Okay, जब आप आइडिया की बात करते हैं ना, तो आइडिया में आप टेक्निकल चीज़ों को ना देखें। दिस वन ऑफ द एडवाइस फ्रॉम माय साइड। जब आप आइडिया की बात करते हैं, आप सिर्फ अपने पास प्रॉब्लम लेके आएँ, और टेक्निकल चीज़ों को बिल्कुल आप साइड पे कर दें। टेक्निकल चीज़ें हम बाद में करेंगे, बिकॉज हमारे पास 3 मंथ्स हैं इस कोर्स को कवर करने के लिए। तो सिर्फ आप देखें कि आपके पास ओवरऑल आइडिया क्या है, उसकी फिजिबिलिटी आपको फिर आपके जो ट्रेनर होंगे वो बताएंगे। एंड देन थ्रू आउट द 3 मंथ ऑफ द कोर्स जो आपका है, उसमें वो आप उस पर काम करते रहेंगे। तो जो न्यू है टू द AI, वो टेंशन ना लें कि इसमें हम टेक्निकल चीज़ें कैसे उस पर अप्लाई करेंगे। आप सिर्फ देंगे कि आपका आइडिया कितना इनोवेटिव है, ठीक है? अगर आइडिया इनोवेटिव हुआ, फिजिबल हुआ, तो आपको ट्रेनर गाइड कर देगा कि हाँ आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप बता दें कि इस पे आप काम नहीं कर सकते। यस, प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड भी हो सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर PhD, तो आप मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करें। लेकिन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे कोर्स में कंपलसरी है कि आप वर्ल्ड की किसी टॉप वेन्यू में अपना पेपर सबमिट करेंगे बिफोर द एंड ऑफ दिस कोर्स। अगर वो नहीं करते तो वो फिर उसको, मतलब वो नहीं होगा। 2 to 4 ऑफ क्लास एट कराची एंड द टाइमिंग इज़ 9 to 1। ठीक है, सो 9 to 1 इज़ 4 hours। रमज़ान टाइमिंग्स आई थिंक वो चेंज करेंगे सबसे डिस्कस करने के बाद। तो इसको फिर वो, मतलब वो कर लेंगे इंशाल्लाह। मे बी 3 hours पे ले जाएं, या ऐसा कुछ कर लेंगे इसके लिए। नो, IEEE, देखें, IEEE इज़ अ पब्लिशर, राइट? IEEE इज़ अ पब्लिशर, एल्सेवियर इज़ अ पब्लिशर, ACL एंथोलॉजी इज़ अ पब्लिशर। अगेन, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपको इस पे मजीद गाइड कर देंगे। पब्लिशर्स में फिर हमारे पास जर्नल्स होते हैं और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्फ्रेंस में पेपर भेज दें। कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजने का मकसद ये है कि जो वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में आती हैं। ओके, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जीपीटी का जो पहला पेपर था वो कॉन्फ्रेंस में पब्लिश्ड है। जीपीटी का जो टू सेकंड पेपर था, GPT 2 का पेपर, वो भी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश्ड है। GPT 3 जो पेपर है वो भी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश्ड है, ठीक है? ट्रांसफार्मर का पहला पेपर भी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश्ड है। तो कोशिश करेंगे हम ये कि जो जहाँ जहाँ पे ये पेपर्स पब्लिश्ड हैं, हम उन कॉन्फ्रेंसेस को टारगेट करें, ताकि अगर हमारा लकीली हमारा पेपर एक्सेप्ट हो जाता है और हमें फंडिंग मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आप कहीं से आप अरेंज कर लेते हैं, तो वहाँ जाके उन लोगों से आपकी मीटिंग हो जिन्होंने ये चीज़ें, सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। तो हम कोशिश सर, अगेन वो आपको, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे। हाँ, कंप्यूटर रिसोर्स, एक कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के लिए फिर ये होगा फ़हद कि हम आपको बताएंगे, जैसे गूगल कोलैब है, कैगल है, या इस तरह अगर कोई इंस्ट्रक्टर के पास अपना कोई GPU वगैरह पड़ा है तो आई थिंक वो दे सकते हैं। लेकिन सैमसंग की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो हमें प्रोवाइड कर लें, ना नॉलेज स्ट्रीम की तरफ से कि वो हमें GPUs प्रोवाइड करेंगे। बट हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट ले लें और किस स्पेसिफिक एरिया पे काम करें कि आपको GPUs की ज़रूरत ही ना पड़ जाए, मतलब जो जो पेड GPUs हों। तो जो फ्री अवेलेबल GPUs हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकें, तो उस पर भी हम गाइड करना ही हमारा काम होगा इंशाल्लाह।
जी, एनी अदर अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर एक क्वेश्चन ये था कि एवरी चैप्टर की असेसमेंट होगी या फिर ओवरऑल फाइनल प्रोजेक्ट ही हमारा असेस किया जाएगा? यस, हर चैप्टर के एंड पे आपका क्विज होगा। अराउंड 1 एंड 1.5 आवर का क्विज होगा या 2 आवर्स का। तो उस पे आपकी असेसमेंट होगी हर चैप्टर के एंड पे। लाइक थ्योरेटिकल हमारी असेसमेंट होगी और प्रैक्टिकल? Mixture of both theory plus maybe some sort of coding. ओके। Yeah. ठीक, थैंक यू। Welcome. एट द एंड देखें, जो आपको मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ ना, तो सॉफ्ट स्किल्स में आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आपने इंटरव्यू में कैसे अपियर होना है। और जो स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाएंगे हम, टेक्निकल स्किल्स। तो उसमें ये होगा स्किल्स में कि आपको फिर जॉब प्लेसमेंट में आसानी होगी। लेकिन आपका जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा ना, वो समझ लें कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एटलीस्ट आपको कंपनी वाले शॉर्टलिस्ट कर लें फॉर द इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसके बाद जो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होंगी, उनके थ्रू आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और जो आपके पास अपनी स्किल्स आप लर्न करेंगे, तो उनके थ्रू आप अपने आप को मनवा सकते हैं कि आपके पास ये सारी स्किल्स हैं। ठीक है, तो हम इस तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास स्किल्स आ जाएं, ना कि एक स्पेसिफिक कंपनी को हम टारगेट करें कि आपने इधर ही जाना है। जी, और कोई कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या मे बी सजेशन? ऑल गुड, ओके। चले, टॉक विद सैमसंग फॉर, नहीं मुश्किल है मेरा ख्याल है सैमसंग तो इसको नहीं करेंगे कि आपके लिए क्लासेस ऑनलाइन रख लें। मे बी जो अगला कोहॉर्ट होगा तो उसमें शायद वो कर लें फिर, लेकिन इसमें मेरा ख्याल नहीं कि वो कर लेंगे इसको। इट डिपेंड्स सबूर रहमान, इट डिपेंड्स कि आपके जो जो इंस्ट्रक्टर हैं तो वो इसको कैसे देखते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्लास वगैरह है तो आप इसको, मे बी आपको पहले 3 घंटों में थ्योरी पढ़ाएं एंड देन जो बाकी लैब का काम होता है तो वो आप घर से करके लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर इंस्ट्रक्टर जो आपको ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर और कोई कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं है तो आई थिंक फिर इसको एंड कर लेते हैं मीटिंग को। एंड चलें, बेस्ट ऑफ लक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स होगा होपफुली, क्योंकि इसमें अगेन अराउंड 5 to 6 डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको कंबाइन करके किया गया है। और इसमें आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड। तो सर मेरी तरफ से एक है अनाउंसमेंट कि अगर इनके फ्रेंड्स और फैमिली में से अगर स्टिल कोई अप्लाई करना चाहता है इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इन्हें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है इनका फ्रेंड और फैमिली में से तो दे कैन स्टिल अप्लाई। जी, तो देखिए, आप सबको आइडिया है इस कोर्स के बारे में, और जो कंपनी है जो जो ये ऑफ कोर्स ऑफर करा रही है। तो अगर आपके कोई हैं जाने वाले, आप उनको ये अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। एंड अगेन जो ऑब्वियसली इसको फ़ायदा होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उनको। चलें, ठीक है, ठीक है सर, और कोई बात नहीं है। व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ द अप्लाई नाउ? सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ द अप्लाई नाउ। तो ये आई थिंक उस जमात का। सैमसंग के फार्म लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अभी इधर उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग वो शेयर कर सकें ट्रेनिंग्स के साथ जिसमें भी अप्लाई करना हो। ये कॉपी कर लें आप, मैं अभी शेयर करने लगा हूँ चैट में। ये सैमसंग के फॉर्म का लिंक मैंने चैट में शेयर किया है, काइंडली इसको कॉपी कर लें।
आपने जिसको फॉरवर्ड करना है वो इस पे जाके अप्लाई कर दें। अगर वो आज अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डे सैमसंग हमें डाटा प्रोवाइड करेगा, फिर हम उसको रीच आउट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो आप लोगों के लिए फॉलो हुआ है। तो आप ऑलरेडी उन्हें गाइड कर दें कि टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा शॉर्ट, उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग होगी। फैजादुल्ला सर, हम इसको कंक्लूड करते हैं, फिर अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी जी ठीक है, मेरा ख्याल है अगर किसी का कोई क्वेश्चन या फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरा ख्याल है इसको फिर एंड करते हैं मीटिंग को। Thank you so much, participant, for joining on a short notice and asking question. This was a wonderful session. Hope आपके सब क्यूरीज और क्वेश्चन आंसर हुए होंगे। इन केस अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर को, और नॉलेज टीम को info@knowledge.tech पे भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।